नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम प्रमुख संतों के बारे में अध्ययन करेंगे, संत संप्रदाय के बारे में। कल अपन ने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया था, आज संतों की। तो सबसे पहले अपन लेते हैं धन्ना को। देखिए राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है उसका श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? संत धन्ना को जाता है। कई पुस्तकों में आपको संत पीपा भी मिल सकता है, परंतु श्री गणेश करने का यानी शुभारंभ किसने किया था? तो शुभारंभ जो है वो धन्ना के द्वारा ही किया गया था। धन्ना का जो जन्म है वो टोंक जिले के दुहन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दुहन गांव टोंक में। बाल्यकाल से ही इनकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक रही है। संत जो धन्ना है वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, लेकिन बाद में कालांतर में धन्ना काशी में जाकर के आचार्य रामानंद जी के शिष्य हो गए और गुरु रामानंद जी के प्रभाव से वो निर्गुण भक्ति के उपासक हो गए थे। देखो भक्ति की दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण है, दूसरी सगुण है। निर्गुण ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, यानी घट घट में ईश्वर की व्याप्ति मानते हैं, जबकि सगुण जो भक्त हैं जैसे तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये एक मतलब मर्याद पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम या ईश्वर को पूजते हैं। और निर्गुण में कबीर सबसे प्रमुख माने जाते हैं। रामानंद जी ने उन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था और उन्होंने अपने पैतृक जो व्यवसाय है कृषि कार्य करने का वो करते रहे और आत्मशुद्धि का प्रयास है वो भी करते रहे, यानी नाम स्मरण है वो करते रहे। धन्ना जो हैं वो गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे, यानी निर्गुण संप्रदाय के जितने भी जो संत हैं वो गुरु की महिमा अखंड मानते हैं। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कबीर का एक दुआ है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर से भी बड़ा माना है निर्गुण भक्तों ने, निर्गुण जो संत है उन्होंने। और उन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया कि नाम का स्मरण करना चाहिए तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। यानी औपचारिकताएं हैं जो जैसे कि मूर्ति पूजा है, बाह्य आडंबर जितने भी हैं उनका इन्होंने खुल करके विरोध किया है। एक दो बात इनके बारे में और बता दूं। इनका मुख्य जो मेला है वो धुवनगांव टोंक में ही लगता है। यहाँ पर सर्वाधिक जो अनुयायी हैं वो धन्ना के पंजाबी लोग हैं, पंजाब से आते हैं सबसे ज़्यादा। धन्ना को जी जो हैं वो राजस्थान छोड़ करके बनारस जा करके रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी और भक्ति आंदोलन के ये जनक थे। धन्ना जी का जो स्मारक है वो जोबनेर जयपुर में है। ये महत्वपूर्ण बात है, धन्ना का जो स्मारक है वो जोबनेर जयपुर में है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए पीपा। पीपा जो हैं प्रताप सिंह, ये खिंची राजपूत थे। इनका जन्म जो है वो 1425 ईस्वी में हुआ था। देखिए खिंची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ है। काल उपरांत बाद में पीपा काशी जाकर के रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। धन्ना के समान ही उन्होंने भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश दिया था। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद जी अपने शिष्यों के सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए कागरोण पधारे थे। यानी ये जो पीपा हैं उन्होंने रामानंद जी से कहा था कि आप अगर द्वारिका यात्रा पर जाओ तो हमारे यहाँ होते जाना। तो रामानंद जी जो हैं वो द्वारिका जब गए थे यात्रा पर तो गागरोण में रुके थे। संत पीपा भी राज्य को त्याग करके छोड़ करके अब उनकी एक चहेती रानी थी सीता, उनके साथ सीता के साथ वैराग्य धारण कर लिया था इन दोनों पति पत्नियों ने। इसके पश्चात घूमते घूमते वे टोडा टोंक आए थे संत पीपा। इनका मूल नाम प्रताप सिंह था, ये ध्यान में रखना। और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने का आदेश दिया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोण लौट आए थे। गागरोण का किला वो काली सिंध और अहू नदियों के संगम पर है। वहीं पर पवित्र संगम पर एक गुफा में वो रहने लग गए थे। यहाँ पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। निवास स्थान और गुफा हैं वो प्रसिद्ध हैं गागरोण में। बाड़मेर के समदड़ी में संत पीपा का मंदिर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, तो समदड़ी बाड़मेर में। यहाँ पर इसके उनके जो अनुयायी हैं पीपा के वो दर्जी समाज के आराध्य देवता भी हैं संत पीपा। प्रत्येक वर्ष में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन है वो यहाँ पर होता है। संत पीपा से संबंधित विस्तृत जो साहित्य है हस्तलिखित ग्रंथों में उपलब्ध है।
जिन्होंने पीपा की कथा या पीपा की पर्ची या पीपा की वाणी साखियाँ आदि के नाम से पुकारा जाता है। 17वीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक ग्रंथ में पीपा के द्वारा रचित एक चितवाणी नामक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। चितवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि चितवाणी ग्रंथ किसका है, तो संत पीपा का। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं, यानी भक्ति और नाम स्मरण को, क्योंकि ये भी निर्गुण थे। संत पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ईश्वरीय उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हैं। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, यानी ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य हैं वो समान रूप से माने जाते हैं। अब एक दो बात और देखिए आप लोग संत पीपा के बारे में। संत पीपा हैं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा गागरोन पर जब हमला किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित कर दिया था। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा टोंक में है, ये बात ध्यान में रखना। और संत पीपा की 20 रानियाँ थी। संत पीपा की सबसे चहेती रानी जो सीता थी और पद्मावती, उसकी प्रेरणा से ही संत पीपा ने वैराग्य धारण है वो कर लिया था। ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में, यह भी बात ध्यान रखना आप लोग। और दर्जी समुदाय है, इनके ये आराध्य भी माने जाते हैं, ध्यान रखना। दर्जी समाज के आराध्य देवता हैं संत पीपा। इसके अलावा संत पीपा जो हैं, इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ गागरोन में बना हुआ है। संत पीपा ने रैदास की प्रशंसा में एक दोहा लिखा था कि न कबीर के लक्ष्मी ना को मेरे ठाट, धन पीपा जिन तज दियो रबिया राज अरु पाट। ये रैदास की प्रशंसा में उनका लिखा हुआ प्रसिद्ध दोहा है। अब देखिए जम्बो जी, कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए आप लोग, इन संतों में से आपको एक प्रश्न पक्का मिलेगा, चाहे किसी भी तरीके से आपको वो प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए जम्बो जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। बिश्नोई 20 और 9 29 बिश्नोई। इनका जन्म जो है वो 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। जम्बो जी का जन्म वो पीपासर नागौर में। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जम्बो जी से संबंधित। ये पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के पुत्र थे। हंसा देवी माता थी और लोहट जी पिता थे। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग करके समराथल दोहरा बीकानेर में रहने लगे थे। वहाँ पर सत्संग तथा हरि की चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लग गए थे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर उन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। विश्नोई इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए थे। उनके अनुयायियों द्वारा 29 सिद्धांतों का पालन किया था। 29 20 और 9 29 नियमों का पालन किया था। इन्होंने ये आदेश भी दिया। और जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणों उत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के प्रति लगाव, यानी विश्नोई समाज के जो लोग होते हैं वो पर्यावरण को बहुत महत्व देते हैं तथा जम्बोजी को पर्यावरण का वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जम्बोजी के द्वारा रचित जो ग्रंथ है जम्ब संहिता और जम्ब सागर बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर शब्दावली, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है जम्बोजी के द्वारा लिखे गए। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग किया तथा तालवा गांव के निकट उन्हें समाधि दी गई। यह नोखा बीकानेर में पड़ता है। वह स्थान मुकाम नाम से जाना जाता है जिसे इन्होंने समाधि दी थी। वर्ष में 2 बार फागुन और आश्विन में अमावस्या को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तन जम्बोजी तो थे। अब देखिए जम्बोजी के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि इन्होंने कितने नियमों का पालन करवाया, तो 29 नियमों का। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मुकाम तलवा नोखा बीकानेर में, जिस जगह को क्या कहा जाता है? मुकाम कहा जाता है। और इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब इनके बारे में 2 4 5 बातें और बता दूं। जम्बोजी जो हैं वो राव दूधा के समकालीन थे। इसके अलावा जम्बोजी हैं उनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार? कृष्ण का अवतार माना जाता है।
एक मान्यता ऐसी भी है इनके बारे में कि जम्बोजी ने अपने प्रभाव के फलस्वरूप सिकंदर लोदी को गो हत्या करने के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी अपने प्रभाव से इतना प्रभावित किया सिकंदर लोदी को कि वह गो हत्या पर प्रतिबंध उसने लगा दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो जम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय में जो कार्तिक बदी अष्टमी को समराथल में एक ऊंचे टीले पर स्थापना की थी, उस टीले को उस पंथ के धोक दोरे के नाम से भी जाना जाता है। धोक दोरा कहते हैं उस टीले को। ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिश्नोई जो लोग हैं वो नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं और जम्बोजी को गूंगा गहला के उपनाम से भी जाना जाता है। जम्बोजी के उपदेश स्थल जो सांथरी कहलाते हैं, उपदेश जो दिए थे। विष्णोई संप्रदाय में गुरु जम्बोजी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। जम्बोजी जो हैं उनका मूल मंत्र ये है कि हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक उपदेश ये भी दिया था कि सिर सांटे रूख बजे तो भी सस्तो जान। अगर अपना एक सर कटने के बदले अगर कोई वृक्ष की रक्षा हो तो वो भी सस्ता जानिए। जो वर्तमान में स्थिति काफ़ी सही लग रही है, उनकी सटीक बात है। जम्बोजी जो हैं उनको जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में जम्बा गांव में जम्बोजी के कहने पर जैसलमेर के राजा चैत्र सिंह ने यहाँ पर एक तालाब भी बनवाया था। विष्णोई समाज उस तालाब को आज एक पुष्कर से भी पवित्र तीर्थ मानते हैं। यहाँ पर प्रत्येक चैत्र की अमावस्या और भाद्रपद पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, किया जाता है। जांगलू बीकानेर में नोखा तहसील में स्थित है जांगलू। वहाँ पर जम्बोजी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। एक रामावाड़ास है, रामड़ावास जो है वो जोधपुर जिले में पीपल के पास में स्थित है। यहाँ पर जम्बोजी के उपदेश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में जम्बोजी जो हैं उनको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जो जिला है उसमें स्थित भ्रमण करने का जम्बोजी यहाँ पर आए थे। मुरादाबाद है, वहाँ पर भी मंदिर है। विष्णोई संप्रदाय भेड़ पालन करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि भेड़ नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, इसलिए भेड़ों को वो कम ही पालते हैं। 1526 में है त्रयोदशी के दिन मुकाम नामक गांव में उन्होंने समाधि ली थी। यह जम्बोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके ऊपर ने चर्चा कर ली है आप लोग जो हैं। और उन्होंने 34 वर्ष की उम्र में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और बीकानेर के समराथल में आकर के तपस्या करने लगे थे। अब इन्हीं के समकालीन एक हुए थे जसनाथ जी का एक प्रश्न यूँ आता है कि धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो जसनाथ संप्रदाय के द्वारा। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। हमीर जी जाट और रूपादे के पोष्य पुत्र माने जाते हैं। लोक विश्वास के अनुसार उन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। गोरखमालिया स्पेशली याद रखना, ये जसनाथ जी से संबंधित है। जसनाथ जी और जम्बोजी एक दूसरे को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो एक एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे जम्बोजी उन्होंने 29 नियम बताए थे तो जसनाथ जी ने 36 नियम बताए थे, अलग अलग बताए थे दोनों। तो ये गोरखमालिया बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वहाँ पर कठोर तपस्या करते हुए जीवों पर दया करने का संदेश भी उन्होंने दिया था। जसनाथ जी ने लोहे पांगल नामक एक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। लूणकर्ण जो राजा थे उनको राव लूणकर्ण बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी इन्होंने दिया था। उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी हैं, उन्होंने इन्हें 500 बीघा ज़मीन है वो भी दान में दी गई थी। सिकंदर लोदी को जो जम्बोजी हैं उन्होंने गो हत्या के लिए प्रतिबंध लगवाया गया था, परंतु जो जसनाथ जी हैं उनको सिकंदर लोदी ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था दोनों का। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में अल्पायु में ही कतरियासर में जीवित समाधि ली थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सिम्बुधरा और कोड़ा, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ है सिम्बुधरा और कोड़ा, ये ध्यान में रखना। और इन्होंने 36 नियमों का पालन का उपदेश दिया था, जबकि जम्बोजी हैं उन्होंने 29 नियमों का दिया था। जम्बोजी के प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं आपको मैंने ग्रंथ बताए थे, जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश, वो प्रसिद्ध थे और जम्ब सागर है, जबकि इनकी सिम्बुधरा और कोणा ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए 2 4 5 बातों की और चर्चा करेंगे। जसनाथ जी जो हैं उनके अनुयायी गले में काले रंग का डोरा रखते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के जो लोग हैं वो
संपूर्ण जीवन में संसार से विरक्त होकर के परमहंस कहलाते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के लोग भगवान वस्त्र पहनने वाले अनुयायी सिद्ध भी कहलाते हैं और इनका अग्नि नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। परीक्षा उपयोगी कथन यही है, कई बार पूछा भी गया है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो जसनाथ जी के द्वारा। इनकी 5 प्रसिद्ध पीठ हैं। एक तो है मालासर बीकानेर में, दूसरी है लिखमादेसर बीकानेर में, तीसरी है पुंडरासर बीकानेर में, एक है बमलू बीकानेर में और एक है पांचला नागौर में। 5 प्रसिद्ध पीठें हैं। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे थे और गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। ये गोरखमालिया शब्द बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ये इनके संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। कत्रियाश्रम में जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्म स्थली है। यहाँ पर 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेलों का आयोजन 3 बार मेले लगते हैं जसनाथ जी के। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए लालदास जी। लालदास जी जो हैं वो मेवात क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। लालदास जी का संबंध है वो मेवात अलवर भरतपुर वाले इलाके से रहा है। तो देखिए लालदास जी संप्रदाय का प्रवर्तन है। लालदास जी का जन्म मेवात अलवर प्रदेश में धौड़दूब गांव अलवर में हुआ था श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम है, ठीक है। और उनने प्रेरणा स्वरूप धौड़दूब छोड़ करके बाधोली ग्राम में सिंहशिला पर एक पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लग गए थे। बाघोली गांव है, सिंहशिला पहाड़ की कुटिया में रहने लग गए थे। मेवात क्षेत्र में फैली हुई धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया था। इनका यह मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक ही हैं। जो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। यानी कोई दूसरे को कष्ट पहुंचाता है तो उसका स्वयं का जीवन ही कष्टमय होता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। मेव जो मुसलमान है वो लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ उनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नंगला जहाज भरतपुर में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हो गया था। नंगला भरतपुर में इनका निधन हुआ था। धौड़दूब गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि शेरपुर में स्थित है। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। यानी वर्ष में 2 बार मेला है वो लगता है। तो मृत्यु है वो नंगला भरतपुर में रियासत में हुई थी, जबकि जन्म है वो धौड़दूब गांव अलवर में हुआ था। इसके अलावा 1-2 बातें और देखते हैं। लालदास जी की संप्रदाय में जो दीक्षित होने वाले जो शिष्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान से सुनिएगा कि लालदास संप्रदाय में दीक्षित होने वाले शिष्य हैं, उस शिष्य को सबसे पहले गधे पर बैठाया जाता है। गधे पर बैठा करके काला मुंह करके उल्टा पूरे गांव में घुमाया जाता है। वो इसलिए घुमाया जाता है कि जो व्यक्ति लालदास संप्रदाय में दीक्षित होता है उसका जितना भी घमंड होता है ना जीवन में, वो लेस मात्र भी नहीं रहता। पूरा घमंड चकनाचूर हो जाएगा अगर आपका मुंह काला करके उल्टा आपको गधे पर बैठाया जाता है और गांव की गलियों में घुमाएंगे तो आपकी घमंड कहाँ रहेगा। तो सारा घमंड उसको चकनाचूर कर देते हैं, यानी अभिमान वो लेस मात्र भी नहीं रहता है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा है, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने संत लालदास जी से पूछा था कि महाराज ये बात बताइए कि दिल्ली के तख्त पर किसका राज होगा। तो संत लालदास जी ने कहा था कि जो अपने भाइयों का वध करेगा वही दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। और औरंगजेब जो था शाहजहां का पुत्र, उसने अपने भाइयों जैसे दारा शिकोह है, शुजा है, मुराद है, उन सभी को मार करके और दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। वो इनकी भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई थी। और इस पंथ के लोग हैं वो अधिकांशतः मेव जाति के होते हैं और मेव जाति की कन्याओं से ही शादी करते हैं। लालदास जी समाज में व्याप्त मिथ्यावार, अंधविश्वास हैं, मिथ्याचार हैं, इनका कड़ा विरोध किया था। ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। संत हरिदास जी, इस हरिदास संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म है वो गाडा डीडवाना नागौर तहसील में, नागौर जिले में कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी को हुआ था। गाडा डीडवाना नागौर में। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांखला। प्रारंभ में लूट मार करते थे। इनका पेशा यही था कि कोई राय गिराता उसको लूट मार कर लेते और अपने परिवार का भरण पोषण करते। लेकिन एक बार एक सन्यासी के उपदेश से उनका जीवन वो पूरा ही बदल गया था। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं आपको। एक सन्यासी को एक बार लूटने
लग गए थे। तो उस सन्यासी ने कहा था कि तुम पाप का कार्य कर रहे हो, जबकि हरिदास जी ने कहा, हरि सिंह ने, तब तक ये हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मुझे पाप है वो नहीं लगेगा। तो सन्यासी ने कहा कि तुम पाप के भागीदार हो पूरे, क्योंकि तुम ही ये ऐसा कर्म कर रहे हो आने जाने वाले को लूटने का, तो पाप के भागीदार आप ही हो। आप आपके घर परिवार में पूछ के आओ कि आपके पाप का भागीदार कोई दूसरा है क्या। तो ये तुरंत घर वालों से पूछने गए, तो घर वालों ने मना कर दिया कि हम आपके पाप के भागीदार नहीं बन सकते। तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, पूरा ही जीवन उनका बदल गया। फिर 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपना नाम वो हरिदास रख लिया। उन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया। निरंजन संप्रदाय इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलेख निरंजन कहा जाता है, या फिर हरि निरंजन, अलेख निरंजन बोलते हैं ना कई साधु नाथ संप्रदाय वाले। संत हरिदास जी को आध्यात्मिक विचार व मंत्र जो हैं वो राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी इन ग्रंथों में संकलित है। इनके ग्रंथ अच्छी तरीके से याद रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनका निधन है वो 1543 में डीडवाना में हो गया था। इन्होंने वैसे समाधि ग्रहण की थी वैसे गाड़ा डीडवाना में। डीडवाना तहसील में एक गांव है, वहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। ये प्रारंभ में डकैत या लुटेरे थे। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, और इनको कलयुग का वाल्मीकि है वो भी कहा जाता है। ठीक है। हरिदास जी को कुटुंबियों का महात्मा समझाने आया, तो हत्या लूट करेगा तो पाप का भागीदार तुम्हें होगा, तो वो बात मैंने आपको बतलाई है। ये हरिदास जी से संबंधित मुख्य मुख्य कहानी बातें हैं। एक तो निरंजनी संप्रदाय अच्छे से याद रखना है इनके संबंधित, दूसरा इनकी रचनाएं अच्छी से याद रखनी है, तीसरी इनकी समाधि है वो गाड़ा डीडवाना नागौर है। ये 2-3 बातें हैं। अब देखिए दादू दयाल जी। दादू दयाल जी जो हैं उनसे संबंधित भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान के कबीर, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कबीर कौन है, तो दादू दयाल। दादू दयाल जी का जन्म वो अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 को माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि दादू दयाल जी हैं वो एक नदी में बहते हुए मिले थे। बुड्ढन जी इनके गुरु थे। बुड्ढन जी ऑफ वृंदावन नामक एक संत से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दादू दयाल ने 1568 ईस्वी में सांबर आकर के रहने लगे थे और दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ पर दादू दयाल जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया था। सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिए थे? सांबर में दिए थे इन्होंने। 1575 ईस्वी में दादू ने अपने 25 शिष्यों के साथ में आमेर चले आए थे। यहाँ पर अगले 14 वर्षों में उन्होंने निवास किया था आमेर में। और दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी फतेहपुर सीकरी में। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संत है जो अकबर से मुलाकात की थी, तो अकबर से जो धर्मालाप करने के लिए दादू दयाल जी ही गए थे फतेहपुर सीकरी। और दादू दयाल जी के विचारों से अकबर वो काफ़ी प्रभावित भी हुआ था। दादू तात्कालिक ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती एक नारायणा नामक स्थान है वहां पर आए। और ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 को इन्होंने देह त्याग दिया था। दादू दयाल जी के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ बैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। जहाँ पर इनकी डेड बॉडी रखी गई थी ना, उनका शरीर, उनको दादू खोल कहते हैं। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं आज भी। दादू दयाल जी ने ब्रह्म, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्दुकड़ी में दिए थे। दादू दयाल जी की वाणी, दादू दयाल जी रा दूहा, इनमें दादू दयाल जी के उपदेश संकलित हैं, इनके विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया था। गरीबदास, मिस्किन दास ये दादू दयाल के दोनों ही पुत्र थे। सुंदरदास जी जो कि निर्गुण संतों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं सुंदरदास जी, और श्रृंगार रस के घोर विरोधी भी माने जाते हैं। और बखना जी, रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। और माधोदास जी आदि दादू दयाल जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। अब देखिए दादू दयाल जी के बारे में 2-4 बातों के ऊपर और चर्चा करेंगे। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, उसमें से वो 52 है। 52 शिष्यों को इन्होंने दादू दयाल का 52 दादू संप्रदाय का 52 स्तंभ भी इन्होंने माना था। दादू दयाल संप्रदाय के जो लोग होते हैं, पंथी होते हैं, वो हमेशा अविवाहित रहते हैं। दूसरी बात, दादू दयाल पंथी जो होते हैं, दादू पंथ के लोग, वो अपनी मृत्यु पर शव को जलाते नहीं हैं, जबकि पशु पक्षियों को खिलाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। ये भी दादू संप्रदाय की महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। दादू दयाल जी का शरीर है वो बैराणा में त्यागा था अपना, उसको दादू खोल भी कहा जाता है।
दादूपंथ में सत्संग होता है उस स्थान को अलख दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। यह दादू दयाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की अपन ने चर्चा कर ली जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मीराबाई, कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी में भारत के एक महान संतों में से एक मानी जाती हैं। मीराबाई राजस्थान की राधा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना, राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई है। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ के राव दुदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की, वर्तमान पाली जिले में है यह गांव, परंतु परीक्षाओं में ये रियासतकालीन पूछा जाता है तो मेड़ता में आता था। रियासत उस समय कौन सी थी? मेड़ता थी। वर्तमान में ये पाली जिले में है। 1498 को हुआ था इनका जन्म। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन उनके दादाजी ने यहाँ पर मेड़ता पर किया था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था, पर विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई थी। खातौली का जो युद्ध हुआ था उसमें भोजराज की मृत्यु हो गई, यानी शादी के 5-7 साल बाद में। तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया था, यानी विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगा। तो विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण की भक्ति कम नहीं हुई थी। मीरा भक्ति का विचार मीरा को अपने दादी से प्राप्त हुआ था, यानी कृष्ण की जो भक्ति है उनका विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देख करके बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास में जाकर के उत्साह से उन्होंने दूल्हे के बारे में पूछने लगी, तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन है वो लग गई है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ भट्ट जो मंदिर है, रणछोड़ मंदिर, उसमें चली गई। वहाँ पर 1547 ईस्वी को अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा की पदावलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो कि राजस्थानी भाषा में संकलित हैं, कहीं पर ब्रज भाषा का पुट भी है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता है कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया है। मीरा की भक्ति है वो कांत्य भाव की भक्ति है, माधुर्य भाव या कांत्य भाव अपन कह सकते हैं इसको। ये मीरा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की अपन ने चर्चा की है। राणाबाई, यह राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई, अच्छी तरीके से याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। संत राणाबाई का जन्म मारवाड़ के हरणावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामगोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पादरी के संत चतुर्भुदास जी की शिष्या राणाबाई कृष्ण भक्ति करती थी। 66 वर्ष की उम्र में हरणावा में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में राणाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन है वो किया जाता है। इस संपूर्ण में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो संत राणाबाई को कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, काफी महत्वपूर्ण है। माऊजी, माऊजी का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। संत माऊजी का जन्म 1714 में साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। संत माऊजी अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित, बिल्कुल पवित्र पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंक के संप्रदाय की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो वह घर छोड़ करके माही और सोम नदियों के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग गए थे 12 वर्ष की उम्र में। इसी स्थान पर संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और उसी दिन वहाँ पर माऊजी ने बेणेश्वर में बेण वृंदावन का नाम धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की गई है। इनके बाद में इनके धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव से सभी जातियों के लोगों को इन्होंने शामिल किया था। इन्होंने लास्टा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास में करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ को चोपड़ा कहलाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है माऊजी का वो चोपड़ा कहलाता है और ये दीपावली के दिन ही लोगों को दर्शन करवाए जाते हैं इस ग्रंथ के। माऊजी के चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माऊजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के जो लोग हैं वो माऊजी को विष्णु का अवतार मानते हैं, कल्कि का अवतार।
डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मंदिर है वो साबला में है, जहाँ पर माऊ जी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति भी है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों की त्रिवेणी संगम पर विशाल मेले का आयोजन वो किया जाता है। अब संत रामचरण जी, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी ना रामचरण जी ने, वो हैं रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा, ये वर्तमान में जयपुर राज्य में है, परंतु उस समय टोंक रियासत में था, सोडा टोंक में। सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 को वैश्य कुल में भक्तराम और देव जी के यहाँ पर रामकिशन, यानी रामचंद्र जी का मूल नाम क्या था, रामकिशन था, उनका जन्म हुआ। मेवाड़ के दांताड़ा भीलवाड़ा में महाराज कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा ली थी 1751 ईस्वी में। कृपाराम जी से दांताड़ा भीलवाड़ा में रामचंद्र जी ने दीक्षा ली। दीक्षा प्राप्त करने के बाद में रामकिशन को रामचंद्र नाम दे दिया गया था। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देख करके इनका मन संसार से उचट गया और रामचंद्र जी वैराग्य हो गए, यानी साधु बन गए थे। इसके बाद में इन्होंने भीलवाड़ा में साधना करते हुए अपने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया था। मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर रामचंद्र जी कुआड़ा चले गए थे। ये कुआड़ा वहीं पर है, शाहपुरा के पास में। शाहपुरा से निमंत्रण इनको प्राप्त होने पर शाहपुरा चले आए और शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित करवाया। राम नाम का स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया था। इनके आध्यात्मिक उपदेश हैं वो अनभिवाणी नामक ग्रंथ में है। ये बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है कि रामचरण जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अनभिवाणी। ये ग्रंथ सभी के याद रखिएगा, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। रामचरण जी के द्वारा परिवर्तित रामस्नेही संप्रदाय बना था। रामचरण जी का प्रसिद्ध संप्रदाय कौन सा था, रामस्नेही। इनकी मुख्य पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, अन्य 4 पीठें भी हैं। देखिए, रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की थी। इसके संस्थापक थे रामचरण जी। रेण शाखा सिंहतड़ नागौर में और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रम से रेण के दरियाव जी थे और खेड़ापा के हरिरामदास जी थे। एक सिंहतड़ नागौर में और थी। सिंहतड़ नागौर की जो शाखा थी उसके संस्थापक हरिदास जी थे। तो ध्यान रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाली के कौन थे, रामचरण जी थे। रेण नागौर वाली के संत दरियाव जी थे। खेड़ापा जोधपुर वाली के रामदास जी थे और सिंहतड़ बीकानेर वाली के हरिरामदास जी थे। ये 4 शाखाएं थी प्रसिद्ध। रामस्नेही संप्रदाय में प्रसिद्ध एक मेले का आयोजन होता है जिसे फूलडोल महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि फूलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का है, जो रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा इसका आयोजन है वो करवाया जाता है। इसके अलावा इनकी 4 प्रसिद्ध पीठें थी, जो शाखाएं थी, और रामचंद्र जी के कुल शिष्य जो थे वो 12 शिष्य थे। रामस्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र को धारण करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो अनभिवाणी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। 4 शाखाओं को याद रखना। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो देख लो, तेजा जी नहीं है, पंचपीरों में नहीं है, लोक देवता है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में हुआ था। धन्ना किसके शिष्य थे, अभी पढ़ा अपन ने, रामानंद जी के शिष्य थे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बो जी थे। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, तो ये आसिंद भीलवाड़ा में है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आप लोग कर सकते हो। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, अभी दादू दयाल को। मीरा का विवाह कब हुआ था, 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ में हुआ था, सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी। माऊ जी का मुख्य मंदिर साबला गांव डूंगरपुर। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आप तैयार करोगे तो आपको पूरा का पूरा मैटर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।